शहाबुद्दीन ओसामा की एंट्री एक जैसी पर कहानी अलग। पिता 19 तो बेटा 29 साल में गया जेल। जमीन ने पिता को हीरो तो बेटी को बनाया विलेन। तारीख 18 अक्टूबर 2023। बिहार पुलिस बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पेशी के लिए राजस्थान के कोटा से सिवान ला रही थी। ओसामा की गाड़ी जैसे ही उत्तर प्रदेश के देवरिया से बिहार के बॉर्डर में प्रवेश की, उसके पीछे 50 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लग गया। गाड़ियां जिस इलाके से गुजरी, पीछे केवल धूल के गुबार दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों समर्थक उनकी राह में लाइन में थे। इस दौरान सहसा ही लोगों के दिलों में 10 सितंबर 2016 की वो तस्वीर उभर आई जब 11 साल जेल में गुजारने के बाद बाहुबली शहाबुद्दीन जमानत पर भागलपुर जेल से सिवान लौटे थे। उस रोज भी नजारा कुछ ऐसा ही था। फर्क बस इतना था कि शहाबुद्दीन आजाद हुए थे और उसके 7 साल बाद शहाबुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई कि क्या ओसामा अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शहाबुद्दीन जब पहली बार जेल गए थे तो उनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। वहीं ओसामा जब जेल पहुंचे थे तो उनकी उम्र मात्र 29 साल की थी। ऐसे में आइए एक एक करके दोनों की कहानी हम आपको समझाते हैं। जी हाँ, सिवान में सत्ता के समानांतर चलती थी साहिब की सरकार। शहाबुद्दीन यानी सिवान का साहिब क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉन्टेल के दम पर सिवान में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। दर्जनों केस हुए, उसके बाद भी 2 बार एमएलए और 4 बार सांसद बने। सरकार में धमक ऐसी थी कि सिवान जिले में वर्षों तक अपनी समानांतर सरकार चलाते रहे। शहाबुद्दीन सरकार की तरह लोगों के लिए फैसले किया करते थे, बिल्कुल अदालत की तरह। चाहे वो जमीन विवाद का निपटारा हो या जिले के डॉक्टरों की फीस, सब कुछ शहाबुद्दीन के अनुसार तय होता था। 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में जन्मे शहाबुद्दीन के स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई सिवान में हुई। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों से वे क्राइम की दुनिया में एंट्री कर गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के हुसैनगंज थाने में 1986 में पहला मामला दर्ज हुआ। तब वे महज 19 साल के थे। इसके बाद दर्जनों मामले उन पर चले गए। इसमें कई केस तो थाने में समाप्त कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ 2016 तक हत्या और अपहरण के 39 मामले दर्ज हुए। पहला केस दर्ज होने के 4 साल बाद शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में एंट्री किए। 1990 में उन्हें राजद की तरफ से सिवान विधानसभा का टिकट दिया गया और वे जीत गए। इसके बाद 1995 में वे फिर से विधानसभा का टिकट उनको मिला और वे जीते। इस जीत से पॉलिटिक्स में न केवल उनकी ताकत बढ़ाई, इसके साथ उनका कद भी बढ़ा। नतीजा, पार्टी ने उन्हें 1996 में सिवान लोकसभा का टिकट दिया और वे जीत गए। इसके बाद लगातार 2004 तक सिवान लोकसभा क्षेत्र पर उनका एक छत्र राज रहा। साल 2004 सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, लेकिन एक कांड ने उनके पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। पुलिस के अनुसार शहाबुद्दीन के गुर्गे वहां के व्यवसायी चंदा बाबू के यहाँ रंगदारी मांगने आए। चंदा बाबू के बेटों ने रंगदारी देने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद दोनों का शव गांव से थोड़ी दूर पेड़ से लटका मिला। उन्हें तेजाब से नहला दिया गया था। इस मामले में शहाबुद्दीन समेत 4 लोगों को सिवान कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शहाबुद्दीन इस मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उसे हर जगह निराशा हाथ लगी। इसके बाद उनका जीवन सिवान, भागलपुर और तिहाड़ जेल में बीता। मई 2021 में कोरोना हुआ और वे उससे उबर नहीं पाए। कोरोना से जेल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब हम लौटते हैं उनके बेटे ओसामा की कहानी पर। जी हाँ, तारीख थी 1 अगस्त 2023। जगह मोतिहारी की रानी कोठी। यहाँ उनकी बहन के पति का रिश्तेदार से विवाद चल रहा था। मामला सल्टाने ओसामा पहुंचे। उन पर आरोप लगा कि यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पहले धमकी दी, कहा हमें पहचानते नहीं हो, सिवान से हैं, शहाबुद्दीन का बेटा है। इसके बाद कार्बाइन से गोलियां बरसाई। ओसामा पर दर्ज पहला मामला था। इसके बाद जमीन विवाद से संबंधित एक मामले में 6 अक्टूबर को ओसामा के खिलाफ सिवान में केस दर्ज हुआ। ये विवाद 42 कट्ठा जमीन को लेकर है। इसमें ओसामा शहाब, उनके करीबी सलमान सहित 4 लोगों को नामजद और 12 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया। इसी केस में फिलहाल वो जेल में बंद है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे ओसामा को उनका सियासी वारिस कहा जाने लगा, लेकिन ओसामा ने राजनीति में आने की कोई हड़बड़ी तक नहीं दिखाई। चुनावी अखाड़े में उतरने की जगह ओसामा ने पिता के व्यापार को संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहा जाता है कि लंदन से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद से वे लगातार दिल्ली में रहकर व्यापार को विस्तार देने में जुटे हैं। शहाबुद्दीन को सजा होने के बाद पत्नी हिना शहाब लगातार राजनीतिक विरासत को हासिल करने की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन बिना शहाबुद्दीन के संभव नहीं हो सका है। 2009 से 2019 तक लोकसभा के 3 चुनाव वो लड़ी और तीनों हारी। 2009 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने पटखनी दे दी। 2014 में ओम प्रकाश यादव ने उन्हें एक बार फिर से हराया। एक बार वे भाजपा के टिकट पर लड़ रहे थे।
2019 के चुनाव में सीट जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू ने कविता सिंह को प्रत्याशी बनाया। हिना शाह एक बार फिर आरजेडी से थीं। कविता सिंह भी हिना को पटखनी देने में कामयाब रही। 1996 से 2004 तक सीवान की सियासत के बेताज बादशाह रहे शहाबुद्दीन का परिवार आज सियासी तौर पर सड़क पर है। 2009 के बाद उनकी पत्नी कोई चुनाव नहीं जीती। कहा जाता है कि कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन भी आते हैं। जी हाँ, 2024 से उनके बेटे ओसामा के चुनाव लड़ने की पूरी चर्चा। ऐसे में सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या पिता की तरह ओसामा भी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।